जय मसीह। आज पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 27 अध्याय 45 वचन से लेकर 66 वचन तक। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से तुरंत दौड़ा और सरसपज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। और उन्होंने कहा, ये कह रहा, जाओ देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोग के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद में कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिया। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहा था भूकंप और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वह बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और ऐस का माता मरियम और जबूदी के पुत्र की माता थी। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अमरियता का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु को चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने को आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे जलवर चादर में लपेटा और उससे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वालों ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। वह आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और चेलों और लोग से कहने लगे, वह मेरे मरे हुए में से जी उठा है। तब पिछला धोखा और पहले से बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास प्रहरी तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे प्रहरियों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। आमीन।